हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। सीबीएसई ने हाल ही में कुछ अपडेट्स जारी किए हैं क्लास 10th के रिगार्डिंग। तो उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अभी जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 33% का क्राइटेरिया तो है, लेकिन पहले आपके कैसे होते थे कि ओवरऑल आपको 33% लाने होते थे, जैसे कि इंटरनल भी और आपके जो 80 मार्क्स वाले पेपर हैं। बट अब आपको अलग अलग 33% लाने पड़ेंगे। लाइक अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 27+ तो लाने पड़ेंगे, वरना पहले बच्चे कम मार्क्स में भी पास हो जाते थे। ठीक है, एक तो ये चीज है। ऐसे ही जो आपको स्कूल 20 मार्क्स में से देता है मार्क्स, वो भी आपको 7 से ऊपर उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये सीबीएसई ने बताया है। सेकेंड आपका ये है कि इस बार भी क्लास 10th में आपके 2 ही बोर्ड एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो वो पहले आपके फरवरी में होंगे और बाकी आपके मई में होंगे। फरवरी मिड में स्टार्ट हो जाते हैं जो फर्स्ट वाले होते हैं, देन आपके मई में। जैसे अभी आजकल आपको पता होगा जो 25 में बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, उनके सेकंड बोर्ड एग्जाम्स अभी हुए हैं मई में, है ना। एक पॉइंट आपका ये और आया है, सीबीएसई ने जो दिया है कि जो अब आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पूरा पूरा बुक से एक से नहीं आएगा, एकदम छपा हुआ सा। रोट लर्निंग आपको पता है सीबीएसई ने बंद कर दी है। तो आपको पेपर को बहुत एनालाइज करके, जैसे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस है पूरे, बाकी आपके केस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस ही पेपर में आने वाले हैं। ये पूरा उन्होंने अपने उसमें लिख कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे चैनल पे मैं आपको हर चैप्टर के बाद कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आफ्टर एवरी चैप्टर में करवा रही हूँ मैथ्स में क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें आप इजीली देख सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पर और है कि बच्चों देखो बहुत ध्यान से सुनो, इस बार कॉपिंग चेकिंग क्राइटेरिया इस बार वो है जो क्लास 12th के लिए हुआ है, स्कैनिंग वाला सिस्टम। तो राइटिंग अपनी बहुत अच्छे से लिखा करो, क्योंकि जब स्कैन होगा तो कंप्यूटर आपकी, मतलब जो चीज अगर सपोज आपने 4 को 9 जैसा बनाया, तो कंप्यूटर ने अगर उसे 9 पढ़ लिया, एग्जैक्ट 4 था, तो सारी कैलकुलेशन वगैरह सब वो गलत ले लेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखा करो। ठीक है, लास्ट एक इसमें और चीज दी गई है, अपडेटेड जो सिलेबस है वो वही है जो लास्ट ईयर वाला था, पर फिर भी आप एक बार साइट पे जाके सिलेबस पूरा अच्छे से चेक कर लेना। अब ये तो सीबीएसई के कुछ पॉइंट्स है। अब मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ सजेशन तैयार किए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उनको जरूर फॉलो करो। ठीक है, पहला काम तो आपको क्या करना है कि अपना सिलेबस हर हाल में सितंबर एंड या बहुत ज्यादा अक्टूबर मिड तक खत्म कर लेना है, पूरा सिलेबस अच्छे से। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ मैथ्स का कराने के लिए। आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी सेम आपको यही अप्रोच लगानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात सेकंड, आपका समर ब्रेक जो अब आपके हाथ में बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे आप अगर रेगुलर अभी डेज में एग्जाम्स चल रहे थे यूटी, आई थिंक अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ रहे थे 2-3 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करते थे, तो समर ब्रेक में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे और बढ़ा दो भाई। ठीक है, अगर 2 घंटे पढ़ते थे 5 घंटे पढ़ो, 4 पढ़ते थे तो 6-7 घंटे पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा सिलेबस टाइम पर होगा। नेक्स्ट आपके लिए एक टिप ये है कि जो भी मैथ्स में स्पेशली अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसको प्लीज बच्चों एंड तक सॉल्व करो। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व अभी नहीं करोगे ना, वो एग्जाम वाले दिन भी नहीं होने वाला, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन, पूरा आंसर निकालो, लिखो आंसर निकाल के उसको बॉक्स में बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ना कैलेंडर लो, आता है ना जनवरी फरवरी वाला बॉक्सेस वाले कैलेंडर, उसको लो। उसमें आप क्या करो, डे वाइज। ठीक है, अब पूरा जनवरी, जैसे आपका मई चल रहा है सपोज, तो आपने अगर 23rd से स्टार्ट करना है या 25th से स्टार्ट करना है, तो आप उसमें क्या करो, डे वाइज मार्क करो, मुझे आज क्या क्या पढ़ना है उसको ट्रैक करो। डेली ट्रैक करो कि कितना कर लिया कितना नहीं किया। डेली रात को उसको ट्रैक करो, आज मैंने जो सोचा था वो पढ़ा है कि नहीं। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। टाइम टेबल के लिए बहुत सारे आपके वीडियोस होंगे, आपको पता है कई लोग आपको बहुत बताएंगे, बट मैं आपको ये कहूंगी अपना टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करो और बनाओ उसको और फॉलो करो। ठीक है, खाली बनाना ही नहीं है, पढ़ना भी है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, ये मैं बार बार कहती हूँ, कंसिस्टेंसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में सिलेबस जो हो रहा है होता रहेगा, उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है। एटलीस्ट स्कूल से आगे चलो, 2-2 4-4 चैप्टर्स पहले कर लो। ठीक है, आप लोग ट्यूशन जाते होंगे या आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, जैसे भी आप लोग करते हो, उस पढ़ाई को आप बिल्कुल हिसाब से आप करो। ठीक है, आपका एक अच्छा अब पढ़ लिया चलो, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, रिविजन करने का तरीका। आपको 3 टाइप के मैं रिविजन की तरीके बता रही हूँ। जैसे सपोज आपने कोई भी चैप्टर साइंस का ले लें या मैथ्स का ले लें, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर उस पूरे चैप्टर को सपोज आपने 4 या 5 दिनों से कंप्लीट किया है, उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 आवर कंप्लीट देना है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज रिविजन हो गई। एक आपकी होती है डे वाइज रिविजन, सेकंड टाइप ऑफ रिविजन। डे वाइज रिविजन में आपने जो होल डे में पढ़ा है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं,
उसके लिए या तो आप रात को 15 मिनट 20 मिनट निकालो, रिवाइज करो। रात को नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आपको पढ़ना शुरू करना है नेक्स्ट, उससे पहले जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। और थर्ड रिवीजन होती है पूरे वीक की रिवीजन। दैट मीन्स मंडे टू सैटरडे आपने जितना पढ़ा था, संडे को 1 घंटा 2 घंटा जो भी निकाल के उसमें आप रिवाइज करोगे। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट टिप्स थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहो। हम लोग मिलकर क्लास 10th को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।